क्या आपने कभी ऐसी महफिल देखी है जहां धूर विरोधी एक ही सोफे पर मुस्कुराते हुए नजर आए, जहां संसद में एक दूसरे पर गरजने वाले नेता दिल्ली के एक ड्राइंग रूम में पारिवारिक सदस्यों की तरह घुल मिल जाए। राजस्थान की राजनीति के सबसे बागी नेता हनुमान बेनीवाल और देश के सबसे कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी के बीच आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजस्थान की सियासत में रैलियां और शक्ति प्रदर्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का अंदाज दुनिया से बिल्कुल जुदा है। संसद में जब बेनीवाल दहाड़ते हैं तो सत्ता पक्ष के माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बेनीवाल के घर कोई जश्न होता है तो पूरी दिल्ली सरकार उनके घर सिमट आती है। मौका था हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन का। कहने को तो यह एक पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली के लीला पैलेस में जो नजारा दिखा उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए। सबका ध्यान उस एक चेहरे पर टिका था जो बेनीवाल के साथ हर मोड़ पर चट्टान की तरह खड़ा दिखता है, और वो चेहरा है नितिन गडकरी का। गडकरी और बेनीवाल का ये तालमेल अब राजनीति की सीमाओं को लांघ चुका है। आपको याद होगा जब बेनीवाल ने राजस्थान में सड़क भ्रष्टाचार और एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया तो गडकरी ने बिना देर किए भरी मीटिंग में आधा दर्जन अफसरों को तलब कर लिया था। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये इशारा है कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बेनीवाल ने अपनी दाग जमा ली है, जहां उनकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उस पर तुरंत एक्शन होता है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जब गडकरी ने आशुतोष के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटे कुछ भी बनना लेकिन नेता मत बनना। आज की कड़वाहट भरी राजनीति में ऐसा अपनापन दुर्लभ है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चौंकाने वाली तस्वीर तो अभी बाकी है। राजस्थान की धरती पर जिनके बीच बयानों के तीखे तीर चलते हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद थे। एक तरफ राजनीतिक अदावत और दूसरी तरफ राजस्थान की वो मनुवार संस्कृति जहां शिष्टाचार हमेशा राजनीति से ऊपर रहता है। सिर्फ गडकरी या शेखावती नहीं, चिराग पासवान से लेकर जयंत चौधरी और विपक्ष के दिग्गज अखिलेश यादव तक इस जन्मदिन की पार्टी ने एक मिनी संसद का रूप ले लिया था। क्या आप इसे सिर्फ एक बर्थडे पार्टी मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 2026 के निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेनीवाल ने एक बड़ा ट्रेलर दिखाया है। उन्होंने साबित कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी का दायरा छोटा हो, लेकिन उनका नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से भी बड़ा है। ये उनके विरोधियों के लिए सीधा संदेश है कि बेनीवाल की पकड़ अब दिल्ली के ड्राइंग रूम तक और भी मजबूत हो चुकी है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि गडकरी और बेनीवाल की ये जुगलबंदी राजस्थान के लिए विकास की तस्वीर बदलेगी? और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इस मुलाकात के पीछे किसी नए सियासी समीकरण की आहट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्रेस।